के मिशन 30 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास के पूछे गए प्रश्नों से। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद किस भाषा में रचित किए गए हैं? संस्कृत भाषा में। श्रुति किसे श्रुति भी कहा जाता है? वेद को। हिंदुओं का प्रथम पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ था? ऋग्वेद से हुआ था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? सावित्री को। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है? सामवेद में। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? अथर्ववेद से। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? समर्पण। किस वेद में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र दिए गए हैं? अथर्ववेद में। वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। उपनिषद की रचना कब की गई थी? उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि एवं मानव का सामाजिक व्यवहार। संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते डैश से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा, यह दर्शन किसमें समाविष्ट है? उपनिषद में। ऐत्रेय क्या है? उपनिषद। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम एवं कुमार संभव। कादंबरी की रचना किसने की थी? वानभट्ट ने। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? कालिदास ने। राजतरंगिणी किसने लिखी है, जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है? कल्हण ने। हर्ष के दरबार में आए हुआनसांग ने अपना यात्रा संस्मरण किस भाषा में लिखा है? सियूकी में। मुद्रा रास के लेखक कौन है? विशाख दत्त। संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और एक राजा की कहानी चित्रित करता है। उस राजा का नाम क्या था? दुष्यंत। संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण किसने तैयार किया है? पाणिनि ने। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। मृच्छकट्टम के लेखक कौन है? शूद्रक। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्ष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। विख्यात पुस्तक इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। जातक प्राचीन पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। किस राजा की कहानी मुद्रारास नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य का। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? गौतम। मतविलास प्रहसन किसने लिखा था? महेंद्र वर्मा प्रथम ने। संस्कृत भाषा में रचित ऋतुसंहार के लेखक कौन थे? कालिदास।
कथा सारितासागर किसने लिखा था? सोमदेव ने। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मितच्छारा के लेख किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। किस महाकाव्य का नाम प्रारंभ में जय संहिता था? महाभारत का। अमर भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? ऋषि वेदव्यास। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भागवत गीता सम्मिलित है महाभारत में। श्री भागवत भागवत गीता की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित भाषा और पद्धतियाँ वेदों से मिलते जुलते हैं? जीर्ण अवस्था में। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है वासुदेव का। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ऐहोल शिलालेख किसके कर नामे को दर्शाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में ठहरा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। विदेशियों में भारत में सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग की भारत यात्रा का यादगार कहाँ स्थित है? नालंदा में। आर्यभट्ट थे भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्तित्व वाले पाणिनि थे, एक व्याकरण थे। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। अब है प्रागैतिहासिक काल। भारत में पुरापाषाणिक मानव माने जाते हैं आदि मानव। मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास में आदि मानव मूलतः शिकारी संग्राहक थे। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। किस कारण से पुरापाषाण युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका? अनाज की उत्पत्ति से। प्राचीन लोगों ने किसके प्रयोग से पत्थर के औजार का आकार दिया? पत्थर। वह प्रथम धातु कौन सी थी जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया था? तांबा। नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? ग्रीकों ने। अब है सिंधु शब्द। कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? कांस्य युग से। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को कहाँ तक पहुँचा दिया? 2500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता कब पल्लवित पुष्पित हुई थी? 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि यह शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जली हुई ईंटों के मकान। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी के हमारे प्रमुख माध्यम हैं पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी के लोग डैश का उपयोग जानते थे? स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांस्य, किंतु लौह की नहीं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से।
सिंधु घाटी की सतह के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। प्राचीन भारतीय लोग मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग करते थे? कांसा का। सिंधु घाटी सतह के लोग की जीविका का प्रमुख साधन कौन सा था? कृषि एवं व्यापार। सिंधु घाटी सतह के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था व्यापार। सिंधु घाटी सतह के लोग देश से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से। सिंधु घाटी सतह की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? शिव की। सिंधु घाटी सतह के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? पशुपति की। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सतह स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हड़प्पा के अवशेष सबसे पहले किसने देखा था? चार्ल्स मेसन ने। ईसा पूर्व 2500 के आसपास जहाँ हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई उस स्थान को आज हम डैश के नाम से जानते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्यरत बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई है कांसा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी के। मृतकों के टीले के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़े इमारत थी महान अन्न भंडार। हड़प्पा के लोग देश थे, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की गई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी धातु और बहुमूल्य पत्थर। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय प्राप्त है हड़प्पा वासियों को। हड़प्पन संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तांबा, कांस्य, टीन। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानगार किस स्थान पर मिला था? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कोठार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में सुदृढ़ किला नहीं था? चुंद्रो में नहीं था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, लोथल। संभव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। कौन सा हड़प्पन स्थल अग्निवेदी के प्रमाण प्रस्तुत करता है? कालीबंगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की पूर्वी सीमा को व्यक्त करता है आलमगीरपुर। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? सिंध में। इंडस लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की। अब है वैदिक सभ्यता। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस समय उभरे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे, वह सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। वन व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुर्वर्गीय विभाजन किसकी सभ्यता में उत्पन्न हुआ? आर्यों की। प्रारंभ में वन व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का वर्ण निर्धारित किया जाता था उसकी क्षमता से। प्राचीन भारत की वन व्यवस्था में
किसे सामाजिक स्तर में सबसे ऊपर रखा गया था? ब्रा- ब्राह्मण को रखा गया था सबसे। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था क्या थी? विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन। आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रथम चरण कौन सा था? ब्रह्मचर्य। आश्रम पद्धति में मनुष्य के जीवन को 4 चरणों में विभक्त किया गया था। उनमें से तीसरा चरण कौन सा था? वानप्रस्थ। प्राचीन भारत में वन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवसाय की मुख्य भूमिका क्या थी? व्यापार और कृषि कार्य। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुक्त था, प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की। ब्रह्मवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ और के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी ऋग्वैदिक काल में। उस ऋग्वैदिक देवता का नाम बताइए जो ऋतु अथवा सृष्टियात्मक आदेश का समर्थन माना जाता है। वरुण। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। वैदिक समाज के आचरण नियम किसमें वर्णित है? वेद में। वैदिक युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहा का। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है चावल। ऋग्वैदिक काल में समाज का 4 वर्णों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? व्यक्तिगत व्यवसाय से। ऋग्वेदीय नदी विस्तार का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। ऋग्वेद काल में कौन सी प्रथा चालन में नहीं थी? द्विविवाह। कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? जातक। उच्च जाति वर्ण के दूल्हे और नीची जाति वर्ण की दुल्हन के बीच हुए विवाह को कहते हैं अनुलोम विवाह। अब है महाजन पदों का उदय। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वजी। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? लिच्छवी। वजी संघ किसके द्वारा शासित था? बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा। प्राचीन मगध राज्य के बारे में सत्य है। राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी तथा बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। अब है जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की माता कौन थी? त्रिशाला। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय में। महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? यात्रिक कुल में हुआ था। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेख करता है? केवल में। महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था? 468 से 546 ईसा पूर्व में। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंध है? पावापुरी। कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है? भगवान में विश्वास। जैन और बौद्ध धर्मों में क्या समान होता है? अहिंसा।
भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति जो जैन सत गुम्तेश्वर की है कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला में गुम्तेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई? चामुंडराय ने।